Hi, this video is very useful for your in your exams like LT grade, GIC, GDC, and all TGT, PGT of all states of English literature. So you should watch this video क्योंकि मैंने इसको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो एक बार आप इस वीडियो को देख सकते हैं। लेट्स गो टू क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, विच क्लासिकल बुक इज़ द पोएम यूलिसिस बेस्ड ऑन। तो जो पहला क्वेश्चन है, यूलिसिस एक पोएम है, मोनोलॉग है, जिसको विक्टोरियन पोएट एल्फ्रेड टेनिसन ने लिखा है। इसको उन्होंने 1833 यानी 1833 में लिखा था और पब्लिश 1843 में पब्लिश किया था। ये जो पोएम है ये बेस्ड होमर की ओडिसी पे बेस्ड है। तो इसका जो आंसर होगा ओडिसी होगा। दूसरा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी वर्क इज एन एनालॉग ऑफ यूलिसिस। तो इसका जो आंसर है वो है जेरनसन। थर्ड क्वेश्चन, वेयर इज यूलिसिस व्हेन ही एक्सप्रेस्ड हिज फ्रस्ट्रेशन। तीसरा क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि यूलिसिस कहाँ था जब वो अपना फ्रस्ट्रेशन व्यक्त करता है। तो हम पहले थोड़ा सी इसकी कहानी सुन लेते हैं कि यूलिसिस जो एक हीरोइक मतलब कि एक हीरो है इसका, वो ट्रोजन वार के बाद अपने घर लौट के आता है और काफ़ी उसने वॉइसेस किए थे, काफ़ी यात्राएं करी होती है, काफ़ी एडवेंचरस काम करा होता है। तो ये जब अपने घर आता है तो इसको अपने घर पे मन नहीं लगता है और काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। उसको लगता है कि मेरा जन्म ही काफ़ी अच्छी अच्छी खोज के लिए, एडवेंचरस कार्य के लिए हुआ है। तो इसलिए वो फिर से अपनी पूरी लाइफ एडवेंचर में गुजारना चाहता है और वो अपने घर इथाका पे आता है। तो इसका जो आंसर होगा थर्ड होगा। फोर्थ है, व्हाट डू द पीपल ऑफ इथाका फोकस ऑन अकॉर्डिंग टू यूलिसिस। वही है कि यूलिसिस के अकॉर्डिंग इथाका के लोग क्या करते हैं जिसको वो पसंद नहीं आता है। तो इस इथाका के जो लोग पीपल रहते हैं नॉर्मली, जो हर कोई करता है, जिसको अपने लाइफ में एडवेंचर नहीं करना है, स्टोरिंग वेल्थ, पैसे जमा करना, खाना पीना, घूमना सोना, यही सारे लोग करते हैं। जो कि यूलिसिस को ये सारी चीज़ें नहीं लगता है। उसे लगता है कि हमें लाइफ में काफ़ी खोज करनी चाहिए। तो वो इस चीज़ से फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उसकी वाइफ रहती है जिसका नाम रहता है फेनिलॉप। उसका एक बेटा रहता है टेलीमेकस। अपने बेटे को सारा वो अपना राज्य सौंप कर वो यात्रा पे निकल जाना चाहता है। तो फोर्थ का आंसर जो होगा वो सी होगा। 5 है, व्हाट डज यूलिसिस से अबाउट लाइफ एंड डेथ। वाइफ मतलब कि यूलिसिस का लाइफ और डेथ के बारे में क्या सोचना रहता है। तो पहला जो आंसर है, डेथ इज़ बेटर देन लाइफ। ऐसा कुछ नहीं होता है कि मर जाना ही लाइफ से अच्छी चीज़ें हो। लाइफ विदाउट एक्शन इज़ नॉट ट्रूली लिविंग। हाँ, ये सही है कि लाइफ विदाउट एक्शन इज़ नॉट ट्रूली लिविंग। मतलब एक्शन के बिना, किसी कार्य के बिना हमारी लाइफ का अगर पर्पज़ ना हो तो जीने से क्या फ़ायदा, खाना पीना मर जाना। तो यही सोचना रहता है यूलिसिस का। तो अब आते हैं हम 36 क्वेश्चन पे। तो 6 जो है, तो 6 क्वेश्चन जो है, हु इज़ द सब्जेक्ट ऑफ लॉन्ग डिस्कशन विच बिगेन सेक्शन 5 व्हाट द थंडर सेड। जैसे कि जानते हैं ये वेस्ट व्हाट द थंडर सेड, ये जो पार्ट है द वेस्टलैंड की है, जिसको टी.एस. इलियट ने लिखा था, जो कि एक मॉडर्न पोएट है। इसको उन्होंने 1928 में पब्लिश किया था। ये पोएम जो है 5 सेक्शन में लिखी गई है, फ्री वर्स में है, जिसमें कुल जो पूरी लाइन है वो 4434 की है। इसमें
5 सेक्शंस हैं, जो कि पहला सेक्शन बरियल ऑफ द डेथ, दूसरा गेम ऑफ द चेस, द फायर सरमन, डेथ बाई वाटर एंड व्हाट द थंडर सेड। तो जो लास्ट वाला सेक्शन है व्हाट द थंडर सेड, इसमें जो है लॉन्ग डिस्कशन जो चलता है वो जीसस क्राइस्ट पे चलता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा जीसस क्राइस्ट। और फ्रेंड्स, ये जो व्हाट द थंडर सेड है, इसी में वो दाता, दयादम और दयंता जो वर्ड संस्कृत के वर्ड्स उपनिषद से लिए गए हैं वो आता है, शांति शांति, इसी में वर्ड्स आते हैं। हु इज द फाल्वस? तो नेक्स्ट जो है 7th नंबर, हु इज़ द फ्लेवस? सॉरी, ये फ्लेवस जो है ये गलत है, तो ये इसका है PHLEAVS फ्लेवस, तो ये नाम है फ्लेवस है। तो हु इज़ द फ्लेवस? द फोनिशियंस। तो ये जो फ्लेवस है ये वेस्टलैंड के डेड बाई वाटर सेक्शन में आता है, जो कि एक सिंबॉलिक फिगर है। वो दर्शाता है कि ह्यूमन लाइफ जो है वो अनस्टेबल है और डेथ जो है वो काफ़ी मतलब शाश्वती यानी होनी है, इसलिए सिंबॉलिक फिगर है। ये आते हैं, एक ड्रॉन्ड सेलर है। तो इसका जो आंसर होगा ये सी हो जाएगा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ मॉडर्न सिटी? तो मॉडर्न सिटी भी और थंडर सेड में ये पार्ट में आता है। तो उसको मॉडर्न सिटी जो सी लंदन को कहते हैं, उसको उन्होंने ऑन रियल सिटी के नाम से लिखा है। तो 8th नंबर, हु विजिट द टाइपिस्ट? हु विजिट द टाइपिस्ट? तो इसमें जो है मिस्टर पोर्टर, फ्रूफ्रॉग एंड ब्रैडफोर्ड मिलीनियर, तो ये सारी द यंग मैन कर्वनकुलर, ये जो है वो पार्ट 3 वेस्टलैंड के पार्ट 3 में मिलने आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। कर्वनकुलर का मतलब होता है एक फोड़े वाला इंसान। तो फायर सरमन जो है इसमें इसको ये एक सिंबॉलिक फिगर है जो कि रिप्रेजेंट करता है सेंस ऑफ मोरल एंड स्पिरिचुअल अगलीनेस को। तो इसी से ही वो दर्शाते हैं, ये आंसर हो जाएगा। तो 10 क्वेश्चन है, हु इज़ ट्रैवलिंग बिटवीन टू लिव्स? जैसे कि जानते हैं कि हम इसमें एक मेन कैरेक्टर रहता है टायरेसियस, जो कि ना तो मेल है ना कि फीमेल है, यही पूरी कहानी को बताता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 11 नंबर है, व्हाट द टाइप ऑफ पोएम इज स्काईलार्क? तो स्काईलार्क का टाइप क्या है? तो यह एक ओड है। अब जैसे आप जानते हैं कि टू स्काईलार्क ये पीवी सैली ने लिखा था, जिसको इन्होंने 1820 में पब्लिश किया है। ये एक ओड है, सॉरी। व्हाट डज द स्काईलार्क सिम्बलाइज इन द पोएम? मतलब कि पोएम में स्काईलार्क किस चीज़ को सिम्बलाइज करती है? तो पोएम में जो स्काईलार्क बर्ड है, तो जो पोएम है इसको, ये पोएम जो है वो 105 लाइन में लिखी गई है और स्टेंजा इसमें 21 है। प्रत्येक स्टेंजा 5 लाइन की है। तो इसमें जो बर्ड है उसको पोएट जो एड्रेस करते हैं कि वो काफ़ी खुश, और उसके जो गीत हैं स्वर्ग से आते हैं और वो आकाश में बहुत ऊंचा उड़ती है, लाइक ए
क्लाउड ऑफ फायर की तरह। तो इसका जो आंसर हो जाएगा प्योर जॉय एंड स्पिरिचुअल ट्रांसेंडेंस। एंड 13 जो है, वाई डज स्पीकर कॉल स्काई लाइक ए ब्लीथ स्पिरिट। तो क्यों कहते हैं कि एक ब्लीथ स्पिरिट है, वो खुश है, क्योंकि वो इट इज़ ए हैप्पी एंड केयर फ्री, उसे किसी बात की चिंता नहीं है, काफ़ी हैप्पी है, वो संसारिक दुखों से, फिजिकल जो वो होता है उससे काफ़ी अनजान है, वो ऊपर उड़ती रहती है, गीत गाती रहती है लोगों को सुनने के लिए, तो इसीलिए उन्होंने कहा। 14 है, व्हाट इमोशन डज सेली, सॉरी यहाँ पे सेली गलत हो चुका है, एसोसिएट विद द स्काई लार्क सॉन्ग। तो उन्होंने इसको योर जॉय एंड इंस्पायर, ये सी आंसर हो जाएगा। 15 है, व्हाट रिक्वेस्ट डज द पोएट मेक टू स्काई लार्क इन द फाइनल स्टेंजा। तो क्या रिक्वेस्ट करते हैं फाइनल स्टेंजा में स्काई लार्क से, तो इस कहते हैं, वो यही कहते हैं कि अपना जो सीक्रेट है, अपने हैप्पीनेस का सीक्रेट है, उनसे रिवील करे, शेयर करे, ताकि वो भी उसकी तरह खुश और हैप्पी हो जाए। तो इसका जो आंसर होगा ये ए हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ कमेंट एंड शेयर।